बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है और किन ऑर्गेनिजम्स में ये हैपन होती है, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड हायर प्लांट्स में होती है और नर्वस ही है। नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म देयर रोल। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, और जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल मैसेजेस जो होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं, वो रिलीज होते हैं ऑर्गेनिज्म में, और स्पेसिफिक रेस्पॉन्स जो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन का वो वेरी स्लो होता है। और जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रेस्पॉन्स है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस के थ्रू होता है और बहुत ही फास्ट होता है। इवन 1 to 100 मीटर पर सेकेंड जो है वो मिली सेकेंड्स में कवर करता है। हम किसी चीज हार्ड चीज को अगर हम टच करते हैं तो 0.15 सेकेंड्स में ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। 45 माइल्स और 72 किलोमीटर्स जो है कवर करता है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज या नर्वस मैसेज होता है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए केमिकल कोऑर्डिनेशन को, वो बहुत स्लो होता है और जो रेस्पॉन्स है इसका ड्यूरेशन का वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब जल्द में ही हैपन हो जाता है, कुछ ही मिली सेकेंड बहुत ज्यादा परफॉर्म होती है। और ये किन नर्व्स के थ्रू होता है? ये होता है सेंसरी एंड मोटर नर्व्स या न्यूरॉन्स के थ्रू जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होती है। जबकि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, जैसा कि हमने बताया है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही स्लो होता है। लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है, जबकि प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और दूसरा ये कि इसका जो रेस्पॉन्स होता है, ड्यूरेशन होता है, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। इवन ईयर्स मंथ तक भी जो है ये हैपन हो जाता है। हार्मोन्स जो होते हैं इसमें वो केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं, जबकि हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन के थ्रू पढ़ा था या इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज जो था वो क्या कर रहा था वहां पे नर्वस कोऑर्डिनेशन में इंपल्स के थ्रू मैसेज जा रहा था। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो मैसेज है वो हार्मोन्स के थ्रू परफॉर्म होता है। और इसमें जो है इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। जो मेन कंपोनेंट होता है केमिकल मैसेंजर के थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होती है। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का हम ड्यूरेशन अगर देखें तो ये आवर्स से लेकर मिनट्स से लेकर ईयर्स तक होता है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि हमारे इंसुलिन या ग्लूकोज की जो लेवल होती है वो मिनट्स में आवर्स में चेंज होती रहती है, हमारी एनर्जी में ज्यादा या कमी होती रहती है। तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल इंसुलिन जो रिलीज होता है हमारी बॉडी में, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन आवर्स में भी हो सकती है, ईयर्स तक भी हो सकती है। तो आवरली जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने बताई है वो इंसुलिन के थ्रू मिनट्स और आवर्स में ये कंट्रोल होता है। दूसरा केमिकल हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन जो विद इन अ डे परफॉर्म होती है, जैसा कि मेलाटोनिन हमारी बॉडी में 24 आवर्स में रिलीज होता है। वो मेलाटोनिन क्या करता है? हमारी स्लीप पे कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन हमारी स्लीप पे 24 आवर्स वर्क करता है, यानी कि एक हमारी रूटीन बन जाती है कि हमें कब सोना है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये इसका ड्यूरेशन क्या हो गया? डे से 24 आवर्स तक हो गया। और कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं जो एक मंथ तक कंट्रोल करते हैं, जैसे हमने लिखा है कार्टिजोल। प्रेगनेंसी के दौरान जो है फीमेल में रिलीज होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कार्टिजोल जिसे कहते हैं, मतलब इसका ड्यूरेशन जो होता है मंथली होता है। हार्मोन भी होते हैं जो हमारे लाइफ टाइम या ईयर्स तक कंट्रोल करते हैं। उन हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो उनका ड्यूरेशन ईयर्स या लाइफ टाइम तक होता है। वो हमारे इन्फेंसी से लेकर हमें 18 ईयर्स तक हमारी ग्रोथ होती रहती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूरेशंस थे। कुछ केमिकल मैसेज 24 आवर्स तक वर्क कर रहे थे, जैसा कि हमने ग्लूकोज और ये मिनट्स में चेंज हो रहे थे। दूसरा हमने किया कि डेज में भी कुछ हार्मोन काम करते हैं, 24 आवर्स साइकिल होती है, जैसा कि मेलाटोनिन हार्मोन जो स्लीप पे कंट्रोल करता है।
और तीसरा हमने पढ़ा था कार्टिजोल, जो लॉन्ग मेनिस्ट्रुअल साइकिल्स को कंट्रोल करता है फीमेल में, उसकी जो मंथली मतलब एक किस्म की ड्यूरेशन होती है, 1 मंथ ड्यूरेशन होती है। और एक ऐसा हार्मोन होता है, केमिकल होता है, जो ग्रोथ हार्मोन जिसे हम कहते हैं, वो ईयर्स तक कंट्रोल करता है, लाइफ टाइम तक ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। तो हमने आज 2 टॉपिक्स कवर की, एक था हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा था केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हमने ये पढ़ा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हायर एनिमल्स में बहुत ज्यादा परफॉर्म होता है और उसकी ड्यूरेशन वेरी फास्ट होती है, और बहुत ही कम अरसे में केमिकल इम्पल्स के थ्रू विद इन मिली सेकेंड्स जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। ऑन द अदर साइड केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरी स्लो था, केमिकल मैसेजेस के थ्रू परफॉर्म हो रहा था और उसकी ड्यूरेशन जो थी वो बहुत लॉन्ग थी, इवन ईयर्स तक भी हमने हार्मोन डिस्कस किए। तो ये दोनों टॉपिक्स आज हमने कवर किए। थैंक यू।